टीम इंडिया जो वुमेन्स की टीम है उसने 7वीं बार एशिया कप का टाइटल अपने सर उठा लिया। श्रीलंका डाउन एंड आउट। हालांकि उनकी जो सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप आई है वो आखिरी विकेट में आई है, आखिरी विकेट पे 22 रन की आखिरी विकेट पे सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप आई है उनकी, और उसके बावजूद भी टोटल 65 रन करने में कामयाब हुई हैं और 66 रन सिर्फ चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, और मैच है ये फाइनल। Congratulations to all our family that comes from India. What a win, what a win. और हरमनप्रीत कौर की टीम पाकिस्तान से हारी तो ऐसा वन ऑफ केस हो जाता है, लेकिन एशिया में कोई मुकाबला विमेंस क्रिकेट में नहीं है इंडियन विमेंस का। अगर कोई विमेंस क्रिकेट को फॉलो करता चला आ रहा है तो दे नोस कि मैं क्या बात कर रहा हूं बार बार के भाई। वो इंग्लैंड को भी अब अक्रॉस द फॉर्मेट्स वो टेस्ट को छोड़ के 50 ओवर हो जाएं या वो T20 हो जाए आसानी से हरा रही पार्टनरशिप आई है। श्रीलंका डाउन एंड आउट। हालांकि उनकी जो सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप आई है वो आखिरी विकेट में आई है, आखिरी विकेट पे 22 रन की आखिरी विकेट पे सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप आई है उनकी, और उसके बावजूद भी टोटल 65 रन करने में कामयाब हुई हैं और 66 रन सिर्फ चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, और मैच है ये फाइनल और एक दफा फिर चैंपियन बनने के लिए। जाहिर है कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर नॉट द डिफेंडिंग चैंपियंस बिकॉज दे लॉस्ट लास्ट टाइम अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन उसके पहले हर दफा वही जीतती थी, और आज फिर somehow you can say the lost glory, it's time to regain the glory again, and the way they bowled it was too good to watch. रेणुका सिंह नेचुरल उसके पास इन स्विंगर है। हाँ, ये हमने देखा है इंग्लैंड में भी जब बॉलिंग करवा रही थी वो, तो काफी उनको नेचुरल इन स्विंग है। राइट आर्म के लिए ज़ाहिर गेंद अंदर आता है ठप्पा पड़ के, और जो लेफ्ट हैंडर्स बैटर्स हैं उनके लिए उनकी गेंद को नेचुरल आउट स्विंग बन जाता है और ठप्पा खा के बाहर को जाती है। तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा आगाज फराहम किया ऊपर से, और आई डोंट नो द व्हाई शी हैज नॉट बॉल्ड यू नो ऑल कोटा ऑफ हर ओवर्स, बट शी वाज रियली गुड। और साथ में क्लूलेस किस्म की कोई इनिंग्स में, ठीक है थोड़ा पिच में स्पिनर्स की रेजिस्टेंस मौजूद है, बट इट डज नॉट मीन कि आप इस तरह क्रिकेट खेलें। ये तो 18 पे 6 आउट थे, ये तो बहुत अच्छा टोटल कर लिया इन्होंने, ये तो 50 से पहले ही आउट हो रही थी। और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान से क्लोज एनकाउंटर 1 रन से जीतकर फाइनल में पहुंची है, तो शायद इंडियन विमेंस से मुकाबला करे, यानी कि 115, 20, 25 वाला मैच समझ रहा था, लेकिन वो तो 60 प्लस का ही मैच साबित हुआ, क्योंकि चमारी, अतापतु और उसके साथ साथ संजीवानी, कल भी यही बात हुई थी कि ये जो 2 टॉप प्लेयर्स हैं श्रीलंका के, इसमें से किसी एक का लंबी बारी लेना बहुत ज़रूरी है, तो इंडिया के खिलाफ कुछ रेजिस्टेंस आ सकती है। और हरमनप्रीत कौर की टीम पाकिस्तान से हारी तो ऐसा वन ऑफ केस हो जाता है, लेकिन एशिया में कोई मुकाबला विमेंस क्रिकेट में नहीं है इंडियन विमेंस का। अगर कोई विमेंस क्रिकेट को फॉलो करता चला आ रहा है तो दे नोस कि मैं क्या बात कर रहा हूं बार बार के भाई। वो इंग्लैंड को भी अब अक्रॉस द फॉर्मेट्स वो टेस्ट को छोड़ के 50 ओवर हो जाएं या वो T20 हो जाए आसानी से हरा रही है। तो हेड्स ऑफ टू इंडियन गर्ल्स के भाई हरमनप्रीत कौर जो खुद एक बड़ी कमाल की क्रिकेटर हैं, उन्होंने जो है कामयाबी समेटवा दी। मंदाना हो, शिफाली वर्मा हो, लेकिन आज पहले इंडिया की फील्डिंग ब्रिलियंस, शेयर एनर्जी, उससे 2 विकेटें आई, रन आउट हो गए। और ये दोनों ही खिलाड़ी जो है जो श्रीलंका की पहाड़ खातून थी, ये दोनों ही रन आउट हो गई। और उसके बाद रेणुका ने फिर खड़े नहीं होने दिया, 3 विकेटें ली पेसर रेणुका। और इंग्लैंड की सीरीज से हम इस पर बात कर रहे थे कि ये एट टाइम्स रन्स लीक कर रही है, लेकिन इसका पेस है, अगर ये गुडलैंड चैनल को मेंटेन कर लेती है तो वहां से ये 9-10 मीटर से बॉल को जैक बैक भी करती है। एट टाइम्स बॉल वहां से सीम से सीधा भी रह जाता है। जी हाँ, विमेंस क्रिकेट में भी ये सब होता है, सिर्फ ड्रामा नहीं होता कि हा 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 इंडिया जीत गई, हा हा इंडिया जीत गई। उसमें भी बॉलें हिलती हैं, बॉलें बाहर भी जाती हैं, बॉलें खड़ी भी होती हैं। तो ये मैं आपको समझा दूं। करने से पहले congratulations to all our family that comes from India. What a win, what a win. चाहे
आप 69 बॉल स्पेयर हों उस पे जीत जाएं, या आपने ओपोनेंट को फाइनल में 65 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो, उस सबसे बढ़ के जो खुशी और शायद एक सुरील फीलिंग जो होती है ना, जो सेटिस्फैक्शन होती है किसी भी अपने मुल्क के क्रिकेट फैन के लिए, वो होता है कि अगर हम एक टूर्नामेंट जो कि मल्टी नेशन हो, जिसमें बहुत सारी टीम्स मुकाबला कर रही हो, हम उसके फाइनल में पहुंचे और वो फाइनल हम छक्के से जीते, तो मंदाना व्हाट अ सुपरस्टार शी हैज बीन फॉर इंडिया। और वर्ल्ड क्रिकेट के, वो वुमेन्स वर्ल्ड क्रिकेट की पूरी जो इकोसिस्टम है, जो पूरी ग्लोब से ये खवातीन जमा होती हैं, अगर उस पॉइंट पे आप जाके मंदाना को देखें, वो हर जगह पे स्टैंड आउट करती है। और आज उसने मेयर 25 बॉलों के अंदर इस मुकाबले को वन साइडेड खत्म किया। एंड व्हाट अ फीलिंग it would have been for her to winning the trophy, that too with a boundary and a six। मतलब इससे बड़ी फीलिंग कोई नहीं हो सकती कि 23 बॉलों के ऊपर आइकॉनिक मोमेंट्स होते हैं, जैसे एमएस धोनी का हेलीकॉप्टर 6 करके वो वर्ल्ड कप जीतना था ना, वो एक आइकॉनिक मोमेंट था जो कि इतिहास के पन्नों में जाके जज्ब हो गया, वहां सेव हो गया। उसी तरह ये एक बहुत आइकॉनिक मोमेंट है कि आप 23 बॉलों के ऊपर 41 के ऊपर हैं, फिर 24वीं बॉल जो आपकी इंडिविजुअली 24 बॉल है उसके ऊपर आप चौका मारते हैं, 25वीं बॉल के ऊपर छक्का मारते हैं। एक्सीलेंट फ्रॉम टीम इंडिया। और जिस तरह की डोमिनेंस इस टूर्नामेंट में शो की, पाकिस्तान के खिलाफ एक झटका पड़ा, लेकिन उसके बाद वापस आके उन्होंने बोला कि अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, अब हम अपने प्रोसेस से जाएंगे। क्योंकि अगर एशिया के इस पूरे सर्किट की बात करें, अनडाउटेडली इंडिया इज द बेस्ट टीम। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि नहीं जी क्योंकि इंडिया का नाम लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया का जो आज स्टैंडिंग है वो टॉप टायर टीम के साथ होती है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स दे हैव। इनका इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उस जगह पे जाके इनको वहां रैंक किया जाता है बिकॉज स्पेशली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दे हैव। और आज क्वालिटी जो इस टीम के पास उन्होंने शो की, स्पेशली रेणुका सिंह ने, आज भी मुझे याद है कॉमनवेल्थ 2022 के अंदर में पहला जो गेम था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें क्या डेविस्टेटिंग स्पेल किया था। एंड शी हैज बीन ऑन अ वेरी गुड फ्रंट एवर सिंस देन। और उसके बाद से लेके आज तक जिस तरह की रेणुका सिंह हर गुजरते मैच के साथ अपनी परफॉर्मेंस करी है, इट इज नॉट इजी जब शिखा पांडे ना हो और क्या कहते हैं जुलन गोस्वामी रिटायर हो चुकी हो, उनके शूज फिल इन करना और स्टेप अप करना एज अ पेस अटैक बॉलर। व्हाट एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम रेणुका सिंह। बिल्कुल जवाब आज खत्म कर दिया था। श्रीलंका वाज हैड नो आंसर्स कि इंडिया के पास आज क्या गेम प्लान है। श्रीलंका के पास कोई गेम प्लान नहीं था, सिर्फ पैनिक था। और इंडिया ने थ्रिल किया, रेणुका सिंह ने लीड किया, 5 रन दिए 3 विकेटों के लिए। फिर उसके बाद जो रही सही कसर थी वो स्नेह राणा और राजेश्वरी गायकवाड ने अपनी बहुत ही कंट्रोल, क्योंकि इट वाज अ ट्रेंडिंग ट्रैक, इस ट्रेंडिंग ट्रैक के ऊपर श्रीलंका को जिस तरह जंजीरों में बांध के रखा, सिर्फ 65 रन वो मैनेज कर सकी। उन्होंने ये जरूर मैनेज किया कि इनके 2 बैट्समैन 11 में से डबल फिगर में गए, 9 बल्लेबाज नहीं गए, और एक बल्लेबाज जो थी इनकी, एक बैटर जो थी, उनको इन्होंने रोक के रखा और 9 विकेटें हुई। बस ये एक पॉजिटिव जरूर था श्रीलंका के लिए, वरना इंडिया ने क्रच डाउन किया। मतलब अगर फाइनल के अंदर आप इस तरह की और इस तरह की डोमिनेंट आप विक्ट्री अगर अपने लिए हासिल करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप ये बात को अपनी डिफाइन कर सकते हैं दैट वी हैव अ वेरी गुड बंच ऑफ टीम इंडिया जो वुमेन्स की टीम है उसने 7वीं बार एशिया कप का टाइटल अपने सर उठा लिया। श्रीलंका टोटली क्लूलेस नजर आई है। वन साइडेड मैच था भाई, वन साइडेड मैच था भाई। टोटल बांध के जो है इंडियन वुमेन्स ने मारा है और एशिया कप सुकून से लेके चली गई है दोस्तों। रेणुका सिंह ने शानदार बॉलिंग की, 3 ओवर्स में 1 मेडन, टोटल 5 रन दिया और 3 विकेटें ली हैं। इसके अलावा गायकवाड जो थी उन्होंने भी 4 ओवर में 16 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए, आउट क्लास किया टोटल क्लूलेस श्रीलंकन टीम को। 65 बनाया श्रीलंका ने 9 विकेट के नुकसान पर, पूरे 20 ओवर खेल लिए, यानी कि टुक 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 किया श्रीलंका ने। और उसके बाद जवाब में जब चेस करने के लिए आई भारतीय टीम, तो लग रहा था कि छक्के चौकों की बारिश कर दी और टोटल 8 ओवर में ही 71 रन बना के छक्का मार के गेम फिनिश किया है। 65 पे छक्का मारा और गेम फिनिश की और इस तरीके से 8 विकेट से फाइनल जीत लिया और चैंपियन बन गई। मैन ऑफ द मैच रेणुका सिंह को दिया गया, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को दिया गया। क्या बात है, दीप्ति शर्मा वेल डिजर्व करती थी और पूरी सीरीज में उनकी थ्रू आउट अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। और अब भारतीय वुमेन चैंपियन बन चुके हैं इस एशिया कप की। काफी कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ में वो एंड तक गई थी, लेकिन फाइनल ऑस्ट्रेलिया से वो हार गई थी। तो आज उनको बड़ी लग रहा था कि तैयारी के साथ आई हैं। वैसे इंडियन वुमेन्स की अगर आप देखें तो बड़ी वो एक्यूरेसी के साथ खेलती हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरवाना हो, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती हैं। अभी लास्ट टाइम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा कर आई हैं, तो बड़ा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट रखता।